ये जो हमने बेंगलोर ग्रेप का जो वाइन बनाया हुआ है, इसका जो कलर अभी आ चुका है, जैसे लेडी ड्रीम का कलर है, और ये पूरा रिफाइन हो चुका है यहाँ तक का। जो आप देखेंगे इसमें पूरा जो क्लैरिटी आ चुका है उसमें, पूरा ग्लास में ये देखिए जैसे क्लैरिटी है। और उसको हमने स्पार्कलिंग वाइन में भी इंटरचेंज किया है कुछ बॉटल, जो स्पार्कलिंग वाइन का आगे हम इस वीडियो में नहीं दे सकते आपको, लेकिन वो 1.5 महीने के बाद हम निकालेंगे। और रेड वाइन हम बनाने जा रहे हैं। इसका जो जूसर 20 kg अपना अंगूर, 2 किलो शक्कर, और ये दालचीनी 20 ग्राम, और ये 10 ग्राम लौंग, और 150 ग्राम ईस्ट लिया है हमने, और 2 किलो गेहूं। और फर्मेंटेशन का जो वेसल हम हर बार यूज करते हैं, इसका हम देखेंगे। इसका जो फर्मेंटेशन का पीरियड है वो रहेगा कम से कम 21 डेज का ये रहेगा पीरियड। और अंगूर को छान के, ये पूरा जो अंगूर है, अंगूर को हम छान के इसमें भरेंगे, और भरने के बाद जो हाथ से हम जूस निकालते हैं, उससे अच्छा ये मैंने 350 रुपए का ये लिया है, जूसर लिया है ऑनलाइन मार्केट से, तो इससे हम करेंगे। और जो हमने अंगूर लिए, ये गर्म पानी से उसको वॉश आउट किया है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी पेस्टिसाइड रहेंगे वो थोड़ा सा रिलीज होंगे, क्योंकि अगर पेस्टिसाइड उसमें से बचते हैं तो हो सकता है ईस्ट का जो पूरा फर्मेंटेशन है वो शायद गड़बड़ ना हो जाए। इसलिए हमने 2 बार इसको ये करके लिया गर्म पानी से। और हमने इस जूसर की मदद से पूरा बेंगलोर पर्पल वाइन बनाने के लिए जो बेंगलोर पर्पल अंगूर है उसका पूरा जूस निकाल के लिया है। और ये पूरा मिनिमम 18 लीटर तक बनाने का हमारा पूरा ये है, जो भी हमने जो प्लान किया है, इसमें 18 या 20 लीटर के करीब वो जूस होना चाहिए। इसमें से सारों बीज को छान के पूरा उसमें का ऊपर का जो बेंगलोर पर्पल वाइन का कोटिंग होता है उसके हमने पूरा निकाल के सिर्फ जूस उसमें यूज़ किया है। और ये अंगूर पहले से हमने छान के लिया था, इसलिए बहुत सिंपल जा रहा है हमें वो जूसर से जूस बनाना। ये हमने पूरा ईस्ट बना के लिया है, गुनगुने पानी में मिक्स करके ये सारा रेडी हो चुका है, और बस फूलने की देर है। इससे हमें अंदाज़ा आ जाएगा कि ईस्ट एक एक्टिव हो रहा है। इसके बीच में जो भी डालने की सामग्री है उसको हम सारा जूसर में डालेंगे। पहले तो हम डालेंगे शक्कर, जो भी हमने लिया है। पूरा शक्कर मिलाया जा रहा है, जो भी जूस है उसमें, जो भी हमने बेंगलोर पर्पल वाइन बनाने के लिए जो बेंगलोर पर्पल अंगूर का जूस निकाला था, इसमें हम पूरा शक्कर डाल रहे हैं। और इसके बाद हम उसमें डालेंगे गेहूँ जो हमने लिए थे। गेहूँ से जैसे होड़का बनता है, उसका जो स्टार्च होता है वो भी मीठा स्टार्च होने की वजह से थोड़ा सा वाइन में इसेंस मिल जाता है गेहूं के कारण। जैसा बियर में बनाते हैं वो ज़्यादातर गेहूं यूज़ होता है। और ये हमने दालचीनी और जो लौंग लिया था उसको भी हम उसमें डालेंगे।
जो हमने ईस्ट बनाया था ये हम पूरा गुनगुने पानी के साथ मिक्स करके इसमें छोड़ेंगे। इनमें रहेगा और इसमें बनेगा CO2 जो बाहर जाएगा और पूरा ईस्ट शुगर को खाके उसका सारा कंटामिनेशन अल्कोहल में बदल देगा और 21 या 22 दिन के बाद इसको हम निकाल के वाइन की बोतल भर देंगे। ये हमारा सेकंड डे का फर्मेंटेशन का लेवल हम देख रहे हैं अभी। जो सेकंड डे पे एकदम जो उसका जूस है वो एकदम क्लियर हो चुका है और उसमें से CO2 बाहर निकलने लगा है और आप देख सकते हैं कि गेहूँ जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है कम्प्लीटली। देखिए यहाँ पे जो गेहूं का साइज़ है वो बढ़ गया है और जूस अभी क्लियर नहीं हो पा रहा और जो हाथ को टेम्परेचर दिखा रहा है ये भी वेसल का ये ज़रा ज़्यादा है, यानी कि ये थोड़ा सा गर्म लग रहा है क्योंकि अंदर से जो उसका बैक्टीरिया उस शक्कर को फर्मेंटेशन लेवल एट 6 डे, ये 6 दिन के बाद इस लेवल पे आ गया। अभी बहुत स्लो हुआ है उसका फर्मेंटेशन, एकदम स्लो है और जूस काफ़ी गर्म भी है। अभी जूस का इंटरनल टेम्परेचर जो है वो भी काफ़ी लग रहा है। ये इसको डाले हुए 6 दिन हो गए हैं, तो छठे दिन का जो भी लेवल है वो आज देख रहे हैं गेहूँ थोड़े से फूल गए हैं और जो जूस के अंदर का जो गूदा होता है गूदे का भी एक लेयर आ चुका है यहाँ और ये रिफाइन होने जा रहा है, यहाँ से रिफाइन होगा। ये हलचल दिख रही है अंदर पूरा। हमारे आज जो रेड वाइन का हमने मिक्सचर सारा बना के डाला था उसका पूरा 20 दिन हो गया आज, तो ये पूरा रेड जैसे डार्क वाइन जैसा दिखने लगा है और जो नीचे बैठा है जो ईस्ट ने डाइजेस्ट किया हुआ सब मटेरियल है ये नीचे बैठ चुका है। ये देख सकते हैं गेहूँ थोड़ा सा बड़ा हो गया, फूल गया है और जो ऊपर का जो ये है लाइट लगा के भी देख सकते हैं इसमें पूरा रेड हो चुका है। और जो हमारा रिफाइन हुआ मिक्सचर है उसको थोड़ा सा मिक्स करने की ज़रूरत है। हमने 1.5 लीटर उसमें गुनगुना थोड़ा सा पानी डाल के इसका जो मिक्सिंग का जो ये होता है मिक्सिंग बढ़ाने के लिए हमने ये थोड़ा सा इसमें
फर्मेंटेशन स्टॉप जैसा लग रहा था हमें, इसलिए फर्मेंटेशन बढ़े, इसलिए हम उसको मिक्स होने के लिए मदद कर रहे हैं। इसको पूरा मिश्रण को हिला के उसे इकट्ठा कर रहे हैं कि कुछ बचा न जाए, इसमें पूरा CO2 बाहर निकले इसमें से। और ऐसा हमने इस प्रक्रिया के दौरान 2 बार किया था। 20वें दिन हमने इसमें थोड़ा सा नॉर्मल शक्कर ऐड करके जो गुनगुना पानी रहता है 1 लीटर वो ऐड किया है, क्योंकि उसका प्रोसेस जो धीमा हुआ था ये थोड़ा सा नॉर्मली बढ़े और 1-2 दिन में हमारा पूरा ईस्ट का जो अल्कोहल बनाने का लेवल है ये एकदम 100% पूरा हो जाए। इसलिए हमने आज ज़्यादा डार्क लग रहा था हमको, ये जो भी हमने पल्प बनाया था तो उसमें हमने थोड़ा सा गुनगुना पानी ऐड किया है, ये देख सकते हैं। और हमने उसको मिक्स भी किया है अच्छी तरीके से कि कोई अगर हिस्सा बचा होगा उसमें से जो मीठा है उसको भी वो बैक्टीरिया डाइजेस्ट कर पाए। अभी 1-2 दिन के बाद हम उसको रिफाइन करके बॉटलिंग करेंगे। ये हमने सारा जो इसका जो भरने का बर्तन है इसको पूरा गर्म पानी से धो के रखा था। ये हमने इसमें स्पार्कलिंग वाइन बनाएंगे इसमें, इसलिए इसमें गर्म पानी से धो के रखा है। इसमें हम थोड़ा सा शक्कर डाल के उसको टाइट करके फिर 1.5 महीने के बाद खोलेंगे। और ये जो मिक्सचर है उसको पूरे 22 दिन आज जो हुए हैं तो इसको हम पूरा यहाँ से निकल नहीं सकता है, इसलिए हम उसको इसमें ये कर देंगे पलटी। स्पार्कलिंग वाइन बनाने के लिए इसमें हम थोड़ा सा जितना भी बॉटल झेल सकती है, हम कई बार किया था तो 1 चम्मच डाला था, इस समय में हम 2 चम्मच डाल रहे हैं उसमें। हमने जो स्पार्कलिंग वाइन के लिए जो शक्कर भरा था अंदर उसको थोड़ा सा मिक्स करके इसको जो अंधेरी रूम होती है उसमें 1 महीने के लिए रखेंगे। 1 महीने के बाद उसको निकालेंगे, क्योंकि इसमें गैस प्रेशर बनेगा ज़्यादा से। इसमें शक्कर है, ये बहुत हमने स्पार्कलिंग वाइन के लिए बनाई थी।
तीनों बॉटल साइड में करेंगे। और ये जो 3 बॉटल है इसका हम फर्मेंटेशन स्टॉप करेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा कलर जो ये हुआ है इसमें थोड़ा सा ये बैठ जाएगा नीचे, तो यहाँ तक ये रिफाइन होगा, यहाँ से वो फिर रेड दिखने लगेगा। और जो जैसे रिफाइन दिख रहा है वैसे ये नहीं दिख रहा है, ये पूरा रिफाइन दिख रहा है ऊपर का जो निकाला था हमने। और इसको फ्रीज में डालेंगे तो 1 दिन के बाद 4 डिग्री टेम्परेचर के नीचे आ गया तो फर्मेंटेशन स्टॉप हो जाएगा। और इसको जो है अंधेरे रूम में हम डालेंगे, उसके बाद उसको 8 दिन के बाद टेस्ट करेंगे। और इसको शायद हम 2-3 दिन के बाद टेस्ट करेंगे। ओके।